नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में कि आप ड्रॉप डाउन से आइटम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो यूजिंग यूआई पाथ। तो इस तरह के ऑटोमेशन को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ये सारा हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता होने करने वाली हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज में कहाँ क्या चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एलिमेंट्स डिपेंड्स। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास एक जैसे ही एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से वहाँ हमारा बॉट कभी कभी इशू करना शुरू करता था। एग्जाम्पल के लिए कि आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करके दो आपकी सेल है। अगर फर्स्ट नेम में जो वैल्यू आप डालोगे तो कभी कभी क्या होता है, वो लास्ट नेम में फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम में लास्ट नेम ऐड करना शुरू कर देता है, जो कि आपके टिपिकली आरपीए के चैलेंज होते हैं। तो इस तरह की चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टीज में जाके उसको चेक करना होता है। यानी कि उसमें जाइए, वहां पर आप चेक करिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एक यूनिक एलिमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। उसमें इस तरह से हम पहले ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन एंड लेट्स शो यू हाउ। तो होपफुली यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन कि क्या क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ आप चेक कर सकते हो कि हमने पिन कोड तक ये वैल्यू आपकी ऐड की हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एड्रेस के अंदर हमने हाउस नंबर, स्ट्रीट्स, एरिया and all those information are already filled. Now we want to change this information. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई और कुछ इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ स्टेट में दिल्ली, इधर भी दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टूडियो में जाना होगा। स्टूडियो में जाने के बाद ये आपका स्टूडियो है। स्टूडियो में जाने के बाद ये हमने पहले से यहाँ देख सकते हो, क्लिक ऑन एड्रेस टैब पर क्लिक किया है, टाइप किया है हाउस इनटू, स्ट्रीट सेलेक्ट किया है, एरिया सेलेक्ट किया है, विलेज हाउस सेलेक्ट किया है, पिन कोड सेलेक्ट किया है। ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अभी इन सारी चीजों को सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम एक ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। अब ड्रॉप डाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट आइटम, आइटम सेलेक्ट या सेलेक्ट आइटम करके एक एक्टिविटी होती है जिसको हम कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ आप जाइए एक्टिविटीज के अंदर। एक्टिविटीज के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ भी आप सर्च कर सकते हो। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन प्लस साइन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट आइटम मेरे को पहले दिखा रहा है रिसेंट एक्टिविटीज में, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसको कहीं ना कहीं यूज किया होगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप लिखना है। जैसे ही आप सेलेक्ट लिखोगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, या तो सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहला आपको आपको ये रिसेंट में दिखाई देगा। ले अगर आपने रिसेंटली, अगर रिसेंट नहीं किया है तो आप बहुत सारे सीवी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट, सीवी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट इज डिफरेंट थिंग, कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन आपको ये यू आई एलिमेंट ऑटोमेशन यानी कि यूजर इंटरफेस ऑटोमेशन के अंदर जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाइएगा, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। आपको कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर अगर यही चीज अगर आप किसी पाइथन से या किसी और लैंग्वेज के थ्रू करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है केवल इतना करने के लिए। तो ठीक है, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा आइटम सेलेक्ट करना है, हमें एंटर करनी है कंट्री। तो यहाँ पर जाइए, आपको ये कंट्री के ड्रॉप डाउन पर थोड़ी देर के लिए होवर करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो कंट्री आ गया, साथ में आप अगर चाहो तो इसका एंकर भी लगा सकते हो, जस्ट टू क्लियर। ये देखो अब ये एंकर सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है। एंकर का मतलब है कि एक्स्ट्रा इसका एक्स्ट्रा एलिमेंट, जिससे कि आप इसको एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ऐसा ना हो कि यहाँ कंट्री स्टेट में कंट्री सेलेक्ट कर ले, तो इसके लिए आपको ये एंकर दे के ओके करना है। तो यानी कि अब ये चेक करेगा, ओके एंकर एंड ये दोनों आपके इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपकी एक्टिव अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ मैंने ये पहले बनाया हुआ था तो इस वजह से रिव्यूज के लिए बोल रहा है। अगर आपका ऑलरेडी है तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं।
अगर आप चाहो तो ड्रॉप डाउन में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन देता है कि आपका जो करंट ड्रॉप डाउन है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला कंट्री सेलेक्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री हो गया। इसके साथ ही जब आप राइट हैंड साइड पे इस साइड पे जब चेक करोगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यू ऑन एरर, डिस्प्ले आफ्टर, ये वो वही सारे ऑप्शन है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आपका ये टारगेट है, ठीक है, टारगेट का मतलब है जिस पे हमें काम करना है, तो इस टारगेट को आपको सही से बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप फजी सेलेक्टर भी आ रहा है साथ में, अगर फजी भी के अलावा और भी सेलेक्टर्स हैं तो वो भी दिखाएंगे। देखो यहाँ पर आप स्टिक सेलेक्टर नहीं है, केवल फजी सेलेक्टर से ही हमारा काम चल रहा है। अगर आपको स्टिक सेलेक्टर चाहिए तो उस स्टिक सेलेक्टर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो और वैसे ही आपका ये काम करेगा। तो यहाँ मैंने देखा इंडिया आपका आ गया है, वेल एंड गुड। अभी और मुझे कुछ और ज्यादा चेंज करने की यहाँ जरूरत है नहीं, लग नहीं रही है। यहाँ पे आप देखिए कुछ और भी ऑप्शंस हैं, इनपुट एलिमेंट, ये सारी चीजें हैं। सो आई थिंक दैट्स गुड। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम। तो अभी इसी आइटम को मैं दोबारा करूंगा, तो अब मेरे पास ये रिसेंट में सेलेक्ट आइटम दिखा रहा है दोबारा से। तो यहाँ मैं दोबारा जाऊंगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, दोबारा से आपको वो आइटम सेलेक्ट करना है। कौन सा है? अब हमें सेलेक्ट करना है स्टेट। तो स्टेट मैंने सेलेक्ट किया है, एंकर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, परफेक्ट, एंकर मेरा लग गया है, स्टेट मेरा आ गया है। तो यहाँ पर आपको अब कौन सा, अब इंडिया के अंदर ये तो गोमेल रीजन तो नहीं हो सकता, तो इंडिया के अंदर जैसे कि मैं अभी दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वही आपको यहाँ पर डालने होंगे। ठीक है, इसने जो सेलेक्ट किया है जो आपके करेंट ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है, क्योंकि हमारी जो कंट्री सेलेक्टेड है बेलारूस है। तो यहाँ इसके बाद ये आपका स्टेट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, स्टेट के बाद देखो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इतना ज्यादा टेंशन कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे क्या वैल्यू सेलेक्ट करनी है बस वो एंटर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं करना। बहुत ही इजी यस टास्क होता है आपका इस तरह के यूआई ऑटोमेशन करने के लिए। और जहां तक मेरे को पता है, अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शंस है, मतलब आपके पास अगर कोई डेटा एंट्री का वर्क है और आपके पास इस तरह का डेली काम करना होता है, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड विद इट। और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए इस तरह के ऑटोमेशन करने में, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज की डेट में तो कुछ ओसीआर्स भी आ गए जिससे कि आप अपनी इमेज को जाके अ, उससे डेटा डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। बस वैलिडेट करिए, एक दो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो सकता है उसको करेक्ट करिए और साथ में यूज करिए। तो चलिए यहाँ से, और स्पेलिंग करेक्टर्स और उसके लिए आप जेनीआई का सहारा ले सकते हो। तो छोटी छोटी सी प्रोग्रामिंग करने के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। आई थिंक यू शुड हैव द इजीली आपका काम आसान कर सकते हो, डेटा एंट्री का काम उठा सकते हो मार्केट से और कर सकते हो। तो लेट मी जस्ट सेलेक्ट द अनदर थिंग। स्टेट के बाद हमें सेलेक्ट करनी है सिटी। सिटी के अंदर भी हमारा टारगेट है कि हम दिल्ली ही सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर मैं इसको हटा के यहाँ मैं कर देता हूँ दिल्ली। ओके, दैट्स इट, मेरा ये रेडी हो गया। इसके बाद हम करते हैं सेव। सेव करने के लिए सेव बटन है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्लिक करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप टाइप करिए क्लिक, यहाँ सर्च करिए या यहाँ सर्च करिए, दोनों का एक ही मतलब है, क्लिक करिए। लेकिन मेक श्योर कि आप यूआई एलिमेंट वाला सर्च करें। अगर सीवी होगा तो वो आपका कंप्यूटर विजन होता है, वो उनके केस में काम करता है जब आप सिट्रिक्स के टाइप की कुछ एप्लीकेशन आपको क्लाइंट ने दिया हुआ है और उस पर आपको पर डे सेम काम करना होता है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो। आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन इन दिस केस। लेकिन अभी के लिए लेट्स गो विद दिस, दिस इज योर सेव बटन। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ये भी आपसे कंफर्म करने के लिए मांगेगा, तो यहाँ आप कंफर्म कर दीजिए। आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्टली कैप्चर्ड। तो सेव यूजर, ओके, दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, दैट्स द रीजन इट इज शोइंग। दैट्स इट, अब हमारे पास सारा आपका ऑटोमेशन रेडी हो गया है। अभी इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने किया है सबसे पहले एड्रेस टेप पर क्लिक, फिर उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट, एरिया, एट सो एंड सो एंड सो। अच्छा, जब भी आप ये क्लिक करें तो मेक श्योर आप कुछ ऐसी डिटेल को
वो भी चेक करें कि क्या वो डिटेल आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि हमने एड्रेस पे क्लिक किया और हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, वो अभी तक हमारा लोड ही नहीं हुआ, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि ये तो फास्ट है क्योंकि ये मेरा लोकल पे बना हुआ है। अगर यही चीज अगर आपका सिस्टम बैकग्राउंड में रन हो रहा है, राइट, तो उस केस में अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उस केस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एलिमेंट एग्जिस्ट करके एक्टिविटी होती है। एलिमेंट एग्जिस्ट जब तक नहीं होगा तब तक आपका ये बॉट आगे काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो एक और एक्टिविटी जिसको बोलते हैं आप एलिमेंट एग्जिस्ट। देखिए, चेक एलिमेंट होता है या एलिमेंट एग्जिस्ट करके एक एक्टिविटी आएगी। यूआई एलिमेंट में सीवी का है, ये यूआई ऑटोमेशन। वाओ दैट्स, अब यहाँ से हट गया है क्या? वो एप्लाई का एप्लीकेशन नहीं आ रहा। ओके, लेट मी गो डाउन, मे बी it should be available. All right, so much is not showing. I'll check it, let you know later, but let's see. So basically हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होता है कि आप उस एलिमेंट को चेक कराते हो क्या वो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तभी आप इसको आगे बढ़ोगे। तो उसके आगे आप इफ कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ में कोई कंडीशन लगाना है तो यहाँ आप सिंपली इफ करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि अगर आपका कोई एक्टिविटीज है, अगर वो इफ है तभी आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप इफ के अंदर मूव कर दोगे। तो अभी के लिए मैं इफ कंडीशन को हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जनरली जो एक्टिविटी आई एम लुकिंग, दैट एक्टिविटी इज नॉट शोइंग एट प्रेजेंट। राइट, लेट मी जस्ट रिमूव दिस इफ कंडीशन को डिलीट करते हैं। ओके, तो पहले बिना उसके ही हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो अगली वीडियो में दिखाएंगे कि एलिमेंट एग्जिस्ट या फिर आपका एलिमेंट अवेलेबल या फिर I don't know why it is saying CV element exists. That shouldn't come. UI के अंदर भी ये CV element exist दिखा रहा है। uh, this is strange, right? CV element exist यहाँ भी दिखा रहा है UI automation के अंदर भी, और यहाँ भी आपका CV element exist दिखा रहा है। That shouldn't happen. Anyway, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया है और इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पर मेरी वैल्यू आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या है अवेलेबल। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ या फिर इनको सबको डिलीट कर देते हैं हम लोग, एंड यू विल बी एबल टू सी कि क्या क्या दिखा रहा है। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कंट्री करके जो मेरा डिफॉल्ट है दैट आई एम सेलेक्टिंग। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का आपका ब्लैंक फॉर्म है और उसको आपको सेव करना है। तो लेट्स रन इट एंड I just ran it and let's see. Hopefully, there's no issue. Okay, it's just compiling activity because I'm running in a debug mode. All right. See, देखो यहाँ पर इसने हाउस नंबर डाला, सिटी सूर्य सिटी, एंड दिस इज विलेज, इंडिया सेलेक्ट किया, दिल्ली, जो हमने वैल्यू वहाँ पर सेलेक्ट करी वो सारी सेलेक्ट करके इसने सेव भी कर दिया। या फिर आप मैसेज देख सकते हो, सेव सक्सेसफुली। तो हम इसको भी कैप्चर करा सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू के अंदर सेव सक्सेसफुली आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप अपना ऑटोमेशन रन कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को ऑटोमेट करिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट चॉइस। सो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, साथ में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।